ई आकाशवाणी गोरखपुर हौ। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड कैंट के सूर्या सभागार में कारगिल विजय दिवस का 25वीं सालगिरह पर आयोजित रजत जयंती समारोह में शामिल भइले। इस दौरान वहां के कारगिल विजय दिवस का बधाई देत कहली कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपल गई रहे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानन का अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया मनलस। कार्यक्रम से पहले श्री योगी कारगिल स्मृति वाटिका में लगावल गई वीर शहीदन के मूर्ति पर पुष्प चक्र अर्पित कई के उन्हें श्रद्धांजलि दियाले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथे नगर विकास और ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल के सतही और यो जानल मानल लोग मौजूद रहले। यही कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर में सम्मान समारोह का आयोजन कल गई, जहाँ जिलाधिकारी कारगिल युद्ध में हिस्सा लेवे वाले सूरवीरन के सम्मानित कैले। ये दौरान रूसी दूतावास से रूस का डेलीगेटो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचले और कारगिल के वीरन के श्रद्धांजलि दियाले। ओहर मथुरा में जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय पर अमर शहीद जवानन के याद कईल गईल। यही तरियन गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, मैनपुरी, उन्नाव और हापुड़ में देश के वीर सैनिकन के याद कईल गईल। सरकार 31 मार्च 2027 ले देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलले का लक्ष्य रखले हौ। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज लोकसभा में एगो लिखित उत्तर में कहलिन कि पिछला जून महीना ले देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियन में 547 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलल गई हौ। सुश्री पटेल कहलिन कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में 2047 दवाई और 3,000 सर्जिकल आ चिकित्सा उपभोग का सामान उपलब्ध करावल जा रहा हौ। देश में सिकल सेल बीमारी के खत्म करे बदे सरकार अगला 1 साल ले 0 से 40 साल के उम्र का 7 करोड़ लोगन का जांच कैले का लक्ष्य रखले हवे। ये बाती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव आज राज्यसभा में एगो लिखित उत्तर में कहले। वहां के कहले कि केंद्रीय मंत्रालयन और राज्य सरकारन के सहयोगात्मक कोशिश के जरिए आदिवासी इलाकन का प्रभावित 278 जिला में 2025-26 ले 7 करोड़ लोगन का लक्षित स्क्रीनिंग करावल जाए और परामर्श दिहल जाए। CSIR नेट का परीक्षा में धांधली का सूचना के लेके आज STF सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के परीक्षा केंद्र पर छापा मरलस। ये दौरान STF परीक्षा केंद्र से डिवाइस बरामद कैले हवे, सतही कई संदिग्धों हाथे लागल हाव। ये मामला में एगो आरोपी का गिरफ्तारी और 4 लोग हिरासत में लिहल गईल हवे जे परीक्षा देवे वाला रहले। उनसे पूछताछ जारी हवे। अपर पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था STF यूपी अमिताभ यश बतौले कि एगो गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई कैल गईल। एमे परीक्षा लैब का सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिलल और सर्वर रूम में 2 गो लैपटॉप मिलल, जेमे एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल देखल गईल हौ। एकरे अलावा एगो कर्मचारी से परीक्षा करावे वाला मोबाइल मिलल हौ। कानूनी कार्रवाई जारी हौ। बरिस 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी के मामला में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर में MP MLA कोर्ट में विशेष जज शुभम वर्मा के सामने पेश भइले। वादकारी विजय मिश्रा का वकील संतोष पांडे बतौले कि विशेष जज के सामने राहुल गांधी कहले कि राजनीतिक द्वेष के नाते उन्हें फर्जी मुकदमा में फंसावल जा रहा हौ। राहुल गांधी की ओर से सफाई दिहल गईले पर वकील संतोष पांडे गवाहन के पेश कैले का बात कहले त स्पेशल जज 12 अगस्त 2024 के मुकदमा का अगला तारीख तय कैले हवे। चंदौली जिला का कंदवा थाना इलाका का बरहनी कस्बा के लगे आज तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर पेड़ से टकरा के गड्ढा में पलट गई। दुर्घटना में बोलेरो गाड़ी में सवार 3 जने का मौत हो गई, वहीं 2 जने और घायल हो गए। सूचना पाके मौका पर पहुंचल पुलिस घायल लोगन के अस्पताल भेजौले के बाद सबके अपने कब्जा में ले लिया हवे।
पेरिस ओलंपिक 2024 खेलन का शुरुआत आज से हुई। ओलंपिक खेलन का उद्घाटन समारोह का आयोजन पेरिस में सीन नदी के किनारे भारतीय समय के हिसाब से रात 11 बजे से हुई। भारत की ओर से शरत कमल और पीवी सिंधु परेड में ध्वजवाहक के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करी हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में 2 बेर का ओलंपिक पदक विजेता हैं। भारतीय खिलाड़ी पारंपरिक पोशाक पहन के परेड में हिस्सा ली हैं। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।